पॉजिटिव साइन आ गया कुछ यहाँ पे बेटे, हम आ गए वाला, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव पुट करते ये वाली नेगेटिव पुट करें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, उसके बाद जब जीरो पुट करोगे बेटा जीरो आ जाएगी। इसका मतलब है यहाँ ये वन पाथ जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ए से बी, बी से अगर सी पाथ पे मूव करते हो, ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो की तरफ जानी है, तो फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी ड्यू टू विच इट विल रिटार्ड या डिसलेट। अगर डिसलेट कर रहा है तो बेटा ये ग्राफ हमारे पास क्या होगा, अब एक्सेलेरेशन का नेगेटिव साइन आ रहा है जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड पे जा रही है, यही ग्राफ बिल्कुल सीधा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यहाँ तक आ गया, दिस इज पॉइंट इज, ये सी हो गया। सी के बाद हमारे पास दोबारा जब उसने थर्ड पोजीशन में आना है, जो शो किया हुआ मैंने येलो से, तो इसका मतलब अब फिर ग्राफ क्या बनना है, इसी के ऊपर इस तरह ग्राफ आ जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास ये ग्राफ इस तरह फर्दर ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये बेटे इसका ग्राफ बनता है, लास्ट में गलत बन गया था, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक हो गया, तो वैसे भी एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो बेटे हमारे पास इट मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अब पेपर में बेटे अगर ये हमें ग्राफ गिवन है, उसने पहले पार्ट में पूछा हुआ ग्रेडियंट निकाल दें। ठीक है, ग्रेडियंट निकाल के उसने कहा फिर हमें टाइम पीरियड निकाल दें। देखो इसका बेटे मैं ग्रेडियंट लेता हूं तो ग्रेडियंट किसके बराबर आ रहा है, ग्रेडियंट ए ओवर एक्स के बराबर आ रहा है ना, ठीक है ना, माइनस में आ रहा है। ठीक, अब बेटे हमारे पास ए किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ से ओमेगा 2 पाई ओवर टी के बराबर, तो वहां से हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह बने हुए, या फिर ये कैसे पता चलता है कि ये चीज ये ग्राफ जो है शो कर रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब इट मस्ट ओबे द जनरल इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन व्हिच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास ए की वैल्यू नेगेटिव है जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये चीज सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटे, हमारे पास ग्राफ अभी चल रहे हैं, एनर्जी टाइम ग्राफ या एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पहले का। ठीक है, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स। एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, अब एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पहले आगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब काइनेटिक एनर्जी का बेटे फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर, लेकिन वी किसके बराबर है, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज में ऊपर वाले पुट करते तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा ओवरऑल इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की एट एनी पोजीशन, पोजीशन मीन किसी भी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है ना, तो हमारे पास above expression, the above equation defines kinetic energy
एट एनी पोजीशन, पोजीशन का मतलब एक्स है, यानी कि किसी भी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि पोजीशन डिफाइन होगी मीन पोजीशन से बेटे। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं कंसीडर करूं मीन पोजीशन पे क्या आता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आता है, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, एक्स के, जीरो के। बेटा ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर पुट करते हो ई के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इन अदर वर्ड्स आप कह लो, ठीक है। और अगर हम कंसिडर करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लस माइनस एक्स नॉट के बराबर है, उसको फर्दर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, जीरो, और वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो ही होती है। इसी का ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं, दिस इज अ बॉब, बट ये एक पोजीशन शो कर दी, दिस इज सेकंड पोजीशन, ठीक है। दिस इज एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। अब क्योंकि अब हमारे पास बेटे काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका ग्राफ तो एक ही क्वाड्रेंट में बनेगा ना। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, काइनेटिक एनर्जी इन जूल, ठीक है। दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग एक्स नॉट and this is minus x naught. So if we move from this position to this position, one में, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ये जो इक्वेशन बनी हुई है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास ग्राफ बेटा कब बनता है, ये हमारे पास ग्राफ बन गया वन का। वन के बाद इफ वी मूव टुवर्ड्स टू साइड, अब हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी, तो हमारे पास ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इट विल मूव लाइक दिस वे, सेकंड ग्राफ हो गया। उसका थर्ड ग्राफ जो आ जाएगा विच इज दिस वन, तो थर्ड ग्राफ बेटा फिर यही हो गया, यहाँ से फिर मूव करते हुए ये थर्ड हो गया। थर्ड के बाद अगर फोर्थ ग्राफ बनाते हो आप विच इज दिस वन, तो हमारे पास भी ये ग्राफ क्या आ जाएगी इस तरह, ये आ गया फोर्थ ग्राफ। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता है बेटे इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ वगैरह क्या बनता है, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी फिर टोटल एनर्जी, ये पहले टोटल एनर्जी पे फिर पोटेंशियल एनर्जी पे। नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आप टोटल एनर्जी बेटे एट एनी पोजीशन अगर लेते हो ना, यानी किसी भी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसी भी जगह पे ऊपर, ठीक है, इसका मतलब टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Now if you put expression for kinetic energy which we proved earlier, half m omega square x naught square minus x का square plus potential energy,
लेकिन अगर हम मीन पोजीशन लेते हैं, एट मीन पोजीशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। बेटे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होती है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी अप्रोक्सीमेटली 0 ही होती है। लिमिटिंग फैक्टर थोड़ा सा ले रहे हैं। मीन पोजीशन में 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है कि पोटेंशियल टोटल काइनेटिक में चेंज हो चुकी होती है। जितनी उसने पोटेंशियल गेन की होती है एट द एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज नियरली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन इफ वी आर नेग्लेक्टिंग द एनर्जी लॉसेस टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग। तो अगर यहाँ पे पुट कर दूं मैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 हो गया, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी आ गई बेटे। ये इसका मतलब ये तो x पे डिपेंडेंट ही नहीं है। अगर x पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब जो मर्जी डिस्प्लेसमेंट हो उसकी वैल्यू हमारी जगह क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, सिंस टोटल एनर्जी is independent of displacement, ठीक है, so it remain constant at all positions। हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर हर जगह कांस्टेंट रहेगी तो ग्राफ क्या बनता है फिर? इफ अगेन दिस इज 0, ठीक है, दिस इज x की वैल्यू माइनस एक्स नॉट, x इक्वल्स टू एक्स नॉट, x इक्वल्स टू 0। अब टोटल एनर्जी एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, और ये टोटल एनर्जी आ गई जूल के अंदर। इसका एम्पलीट्यूड बेटे आ रहा था हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी हर पोजीशन बेटे वो सेम आ रही। यहाँ से इधर जाते तो हमारे पास टोटल एनर्जी ये भी वन पोजीशन में, तो टोटल एनर्जी क्या बनेगी? हम वन पोजीशन में यहाँ पे हैं, ये बेटे होगी वन पोजीशन पे। ये वन से अगर टू पे जाते हो, टू इज दिस वन, तो ये टोटल एनर्जी यही आगे काउंट नहीं करेगी बेटे यहाँ। जी जी बेटे। सर आपने कहा टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर इस वक्त तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं ना कि 0 है डिस्प्लेसमेंट, तो फिर सर वो निकल गया इक्वेशन से। अगर वो किसी और पोजीशन पे होता फिर तो हमें डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करना नहीं पड़ना था। बेटे किसी भी पोजीशन पे अगर देख लो, जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, टोटल एनर्जी हमारे पास इस फॉर्मूला जो एंड में फॉर्मूला आया है, वहां पे मैंने एक कंडीशन ये लगाई थी कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, उस पोजीशन पे निकाल ली है। लेकिन टोटल एनर्जी तो हर पोजीशन पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। वो एक्सप्रेशन एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैंने किया। ये देखो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू मैंने पुट की है ना, ये वाली, ये मैंने एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैंने ये काम ये वाला किया था। लेकिन टोटल एनर्जी मैंने दोनों ये पुट की हुई है, हर पोजीशन पे बेटा सेम। ये उसी तरीके से जिस तरह एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो किसी चीज की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर तो सर नहीं ना होता, वो बेटा कंडीशन है स्पेशल जो आप अप्लाई करते हो फर्दर। ठीक है ना? उसी तरह ये निकालने के लिए मैंने ये काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट पे आगे विच इज थर्ड वन। बट यहाँ से इस तरह पोजीशन पे अगर आते हैं तो इसका मतलब ग्राफ फिर ये क्या होगा? इसी पोजीशन पे वापस आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब फोर्थ पोजीशन पे हम आ गए विच इज दिस वन, ये ग्राफ इस तरह आना शुरू हो गई। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट नाउ। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या बनता है। पोटेंशियल एनर्जी
डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब हमारे पास पढ़ चुके हैं टोटल एनर्जी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब इस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया था हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर equals to half m omega square x naught square minus half m omega square x naught square plus potential energy। अब इसमें जो चीज कैंसिल होती है उसे कैंसिल आउट कर दो, ये चीज इससे कैंसिल आउट होगी। सर एनर्जी के बराबर ये बेटे। सर ये आपने एक्स नोट क्यों लिखा है? एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, पीछे प्रूफ किया तो है हमने। ये लो ये एक्सप्रेशन लिखी टोटल एनर्जी की। नहीं सर, वो जो आपने जो कैंसिल किए, कैंसिल के साथ जो नेगेटिव है वो खाली एक्स नहीं होना चाहिए? ये देख ना एक्स नॉट स्क्वायर था ना, ये भी एक्स नॉट है, जब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे सर वो तो कैंसिल हो गए, तो सर जो नेगेटिव वाला मैं कह रहा हूँ वो एक्स नोट क्यों लिखा हुआ है आपने? ऊपर तो खाली एक्स है। एक्स ही है, ये भी एक्स है, ठीक है, ठीक है एक्स ही है, ठीक है, ये भी एक्स ही है। ये बेटा आ गया, इसका मतलब टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एक्स वैल्यू है, एक्स नॉट नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं कंसिडर करूं एट मीन पोजीशन बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ रही है, वो 0 आ रही है। और अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन कंसिडर करूं where displacement is equal to amplitude, x जो है this is equal to plus minus x नॉट के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस x नॉट का होल स्क्वायर करोगे तो बेटे हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर आ गई, यानी टोटल एनर्जी के बराबर आ गई ना एक्सट्रीम पे। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनता है, अगेन दिस इज द मीन पोजीशन, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट होगी, दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, x equals to x naught, x equals to minus x naught and displacement equals to 0। displacement in meter, potential energy और amplitude position half m ओमेगा स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर आ चुकी है, दिस इज x नॉट विद नेगेटिव साइन और ये x नॉट पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। अब बेटे हमारे पास जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं तो हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे आ रहे हैं। जब मीन पे जाते हैं तो ये 0 हो जाती है, फिर एक्सट्रीम साइड पे ज्यादा हो जाती है। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं, सपोज वहां से 1 से 2 1 पे जा रहे हो तो इसका ग्राफ बेटा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होना शुरू होगी, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इंक्रीज है। यहाँ से ग्राफ जो बनता है इसका पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होना शुरू होगी, यहाँ पे जाके ये बेटे 0 होगी 1 पे। 1 से अगर आप 2 पोजीशन पे जाते हो फर्दर, अब हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ये आ जाएगी 2 से अगर 3 पोजीशन पे आते हो तो हमारे पास इज दिस वन, बेटे हमारे पास ये 3 पोजीशन होगी, 3 के बाद 4th पोजीशन पे आते हुए इज दिस वन,
फोर्थ के ऊपर, तो ये भी ग्राफ हमारे पास क्या हो गई है, फोर्थ पे आ जाएगा ये वाला, ये फोर्थ पे, तो इसका ग्राफ ये वाला बनता है। अब मैं अगर तीनों ग्राफ को मर्ज करूं एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर ही, सर हाँ जी बेटे, हाँ जी, सर इधर आपने एक्सट्रीम पोजीशन भी देखी और मीन पोजीशन भी देखी है, तो सर जो आपने टोटल एनर्जी वाला था उसमें खाली आपने मीन पोजीशन की कंसीडर की थी? टोटल एनर्जी बेटा हर वो पोजीशन पर डिपेंडेंट होता है, चाहे मीन ले लें चाहे एक्सट्रीम ले लें। उसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाली थी, पहले मैंने काइनेटिक निकाली थी, उसके बाद टोटल एनर्जी पे आ गया था। तो टोटल एनर्जी इन चीज़ों पर डिपेंडेंट, टोटल एनर्जी तो हर जगह कांस्टेंट रहती है सिस्टम की, इसलिए इसको पहले किया था। सर तो ये आपने तब निकाला है ना कि कांस्टेंट रहती है जब आपने एक्स को जीरो देखा है। तो अगर आप एक्स को वो प्लस तो मैंने माइनस एक ऐसे कंडीशन ये आ नहीं बेटे, रही वो सर। तो मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है, फाइनल आंसर में टोटल एनर्जी आई नहीं है। देखो अब किसी ये हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट टोटल एनर्जी जो है वो तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है ही नहीं। वो तो मैंने एक कंडीशन अप्लाई करके मैंने कहा दिया पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी क्या एक्सप्रेशन बनेगी और फर्दर वहां से टोटल एनर्जी क्या आएगा। लेकिन नेक्स्ट में मैंने उसकी वैल्यू पुट की है फर्दर, पोटेंशियल एनर्जी तो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट होता है ना। टोटल एनर्जी देखो हमारे पास चाहे 1 या 2 या 3 या 4, पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ, जब हमारे पास हम एक्सट्रीम पे होते हैं टोटली की एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल होती है। जब यस सर। एक्सट्रीम से मीन पे जा रहे होते हैं टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक चेंज होती होती है, है ठीक है। काइनेटिक एनर्जी। फिर मीन से एक्सट्रीम पे जाते हैं फिर पोटेंशियल में चेंज होती है, उसमें पोजीशन के लिहाज से एनर्जी चेंज होती जा रही होती है। तो हमने कोई एक पोजीशन पे जाके देखनी थी, टोटल एनर्जी तो हर जगह कंजर्व रहेगी, ठीक है। अब मिड ठीक है। पॉइंट पे हम कह रहे कि यहाँ पे मैं अगर देख लूँ टोटल एनर्जी क्या होगी, फिर यहाँ पे देखूं, फिर यहाँ पे, वो तो पोजीशन चेंज होती जा रही है हर जगह। तो मैंने एक पोजीशन पे देख ली, मैंने कहा ये टोटल एनर्जी की ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो ये हर जगह यही है, तो क्योंकि ये तो कंजर्व होती है, ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ अब अगर समझिए बेटे, हमारे पास हमने काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन ये पढ़ी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन ये पढ़ी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन ये पढ़ी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। और तीनों का ग्राफ हमारे पास फिर क्या बनता है, x naught minus x naught, x equals to 0। x naught माइनस x naught, और ये एनर्जी आ गई जूल के अंदर, और इसकी एक्सप्रेशन एम्पलीट्यूड की पोजीशन जो होगी, दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा अब इसमें जो टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन बनी, टोटल एनर्जी बेटा हर जगह कंजर्व रहती है, वो ये बननी है, ये टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। और हमने लिख लिया दिस इज ई टी टोटल एनर्जी के लिए। ये जो एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तीसरी एक्सप्रेशन जो बनती है, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सप्रेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। अब क्लियर होगी, तीनों को मैंने मर्ज कर दिया, तो ये बनता था। अब इसके बाद आते हैं कि हमारे पास एनर्जी, टेंशन एनर्जी, टाइम ग्राफ, एनर्जी टाइम ग्राफ पे आ गए, ठीक है। एक में मर्ज करती है एनर्जी टाइम ग्राफ्स। अब बेटे वो डिपेंड करता है कि आपने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया टाइम को मेजर करना है एक्सट्रीम पे, वो चीजें आप आएंगी फिर।
केस 1 है, if stopwatch is started from mean position, मीन पोजीशन से स्टार्ट किए तो पहले काइनेटिक एनर्जी टाइम देख लेते हैं। एनर्जी टाइम ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट किया तो v की वैल्यू बनी थी v इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी ना, ये बनना था बेटा ओमेगा x नॉट कॉस ओमेगा टी बना था ये। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करते तो वेलोसिटी की ये एक्सप्रेशन बनी थी। अब इसको अगर मैं पुट कर दूं ऊपर वाले फॉर्मूले में, हाफ एम v की जगह हम पुट करते हैं ओमेगा x नॉट कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, तो e के किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें बेटे ये जो एक्सप्रेशन आ रही है ये रिप्रेजेंट करती है एम्पलीट्यूड को, उसके ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ ग्राफ को, ट्रेंड ऑफ ग्राफ को। ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, ये हमारे पास क्या आ रही है वाई एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जी जी बेटे, हमें ये सारी इक्वेशंस याद करनी पड़ेगी? नहीं, एंड में समझ बता दूंगा, उससे आइडिया हो जाएगा, और याद हो भी जाती हैं, इतने सवाल आते हैं वो याद हो जाती हैं वैसे ही, ठीक है। हाफ एम मेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर तो हर जगह आ रहा है, यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। ये तो बाकी एक्स कॉस स्क्वायर का अगर है तो कॉस का ग्राफ क्या बनता है, एक मिनट को मैं बेटे, कॉस का ग्राफ हमने इससे पहले ही पढ़ा हुआ है, कॉस का ग्राफ मैंने कहा था ये बनता है, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लेंगे, कॉस का स्क्वायर ले लेते हो, इस वैल्यू का स्क्वायर लेते हो 1 ना, तो 1 ही रहेगा ना, कॉस मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये 2 पे ले तो -4 पे चली जाएगी। अगर ये वैल्यू बेटे माइनस इसका स्क्वायर लोगे ये भी ऊपर चला जाएगा, 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही रहेगा, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इस तरह बनेगा ऊपर, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और एक क्वाड्रेंट में बनना, एनर्जी वैसे स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअली हम बनाए तो बेटा ग्राफ को थोड़ा सा ट्रेंड उसका ये वाला होता है, कॉस स्क्वायर का ये इस तरह, ठीक है। लेकिन अब हम ये चीज इतनी सिलेबस में नहीं, हम सिंपल ये देखते हैं मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ हम चाहे इस तरह बना दो, ठीक है। यानी ये भी ठीक है, हर मार्किंग की अकॉर्डिंगली एज पर सिलेबस कंटेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा अब यहाँ पे, टाइम सेकंड्स के अंदर आ गया, दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, और एक काइनेटिक एनर्जी जूल के अंदर ग्राफ आ गया, फर्दर बना दो, मैक्सिमम से स्टार्ट होना है। बाद में ग्राफ गिवन होता है, ग्राफ को देख के इक्वेशन को पता चल सकती है। मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था, कॉस का ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, एम्पलीट्यूड उसने ये दिया हुआ है, तो आपने रीड करके ये एक्सप्रेशन लिख ली, काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन इस किस्म का होता है, क्वेश्चन अगर करोगे तो आगे याद चीजें वैसे ही हो इतनी आसान सी, इतना मुश्किल लग रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ गए विच इज द पोटेंशियल एनर्जी का लेन, पोटेंशियल एनर्जी टाइम ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा पीछे, दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, लेकिन x किसके बराबर, जब मीन पोजीशन स्टार्ट करते हो x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी बनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन
ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन है ये एम्पलीट्यूड की पोजीशन को इंडिकेट कर रही है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये शेप या टेंट ऑफ ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है सर ये एक चीज कहने की आपने ई अब इसके अंदर अच्छा मैं कर देता हूँ बेटे। ओह this is potential energy time graph. Potential energy equals to half m omega square. अच्छा अब बेटे हमारे पास अब साइन का ग्राफ जो हमने पहले पढ़ा हुआ है बेटा, साइन का ग्राफ ओरिजिन से इस तरह स्टार्ट होता है ना। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो जीरो ही, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा तो यही रहेगा, 0 का स्क्वायर करें फिर 0 -1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा, तो ग्राफ क्या होगा ऊपर ही बनेगा सारा। तो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। ग्राफ इसका जो बनता है दिस इज मैक्स से स्टार्ट करना है हमने। नहीं सर ये यहाँ पे आप एक्स नॉट स्क्वायर क्यों कहते हैं टोटल एनर्जी वाला ग्राफ के साइड? ग्राफ बनेंगे एक्स नॉट ही आना है, ये क्या ऊपर एक्स नॉट आया तो है यहाँ पे, ये यहाँ तक पुट करते हो ये वाला तो एक्स स्क्वायर ही बनता है उसका। सही से सर इसके बाद आ गया टू, अब इसमें डिस्कनेक्ट। हाँ जी 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 बेटे। सर ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के ग्राफ में डिफरेंस क्या? बेटे साइन का ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ जो है मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। ये देखो ठीक है सर। ये कॉस का ग्राफ है ना, कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम से। ठीक तो याद वही रखना है कि साइन के ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कॉस का ग्राफ हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। स्क्वायर्ड ग्राफ होंगे तो एक ही क्वाड्रेंट में आ जाएंगे बस। अब बेटे इसने डिस्कनेक्ट होना है, डिस्कनेक्ट कर ही दो, करके फिर इसको दोबारा आ जाने तो टाइम ज्यादा लगता है फिर। ठीक है 45 में से डिस्कनेक्ट हुए ना अभी। अच्छा अब हमारे पास बेटे ये ग्राफ बन गया। अब आता है टोटल एनर्जी का ग्राफ होता है। टोटल एनर्जी टाइम ग्राफ। अब टोटल एनर्जी at any position equals to kinetic plus potential. The formula of kinetic energy which we derived x naught square cos का स्क्वायर ओमेगा टी था। ये क्या इसका फॉर्मूला बना है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। बेटे इसमें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर आ गई, इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये वही एक्सप्रेशन आ गई। इसका मतलब टोटल एनर्जी टाइम पे डिपेंडेंट है ही नहीं। इसका मतलब जो मर्जी टाइम चल रहा टोटल एनर्जी की वैल्यू कंजर्व रहनी है और कांस्टेंट रहनी है। ठीक है since total energy is independent of time and remain constant, जो मर्जी टाइम और टोटल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी। तो इसका अगर ग्राफ बनाते हो
दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, यहाँ पे टाइम कंसिडर कर लिए, टोटल एनर्जी की वैल्यू हर पोजीशन पे कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आते हैं, ये तो मैंने उस वक्त कंसिडर किया था अगर आपने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था। अब एक्सट्रीम का करने लगा हूं, ठीक है। अब उसको थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा। केस 2 पे इफ stopwatch is started from extreme position। अच्छा बेटे, एक्सट्रीम पोजीशन में अगर हो तो हमारे पास पहला चुने आ गया काइनेटिक एनर्जी, टाइम ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ फॉर्मूला E k इज इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर है, लेकिन v एक्सट्रीम में किसके बराबर आई थी, ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट माइनस साइन ओमेगा t के बराबर थी। ठीक है ना, जब क्योंकि एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी बनेगा उसका, जब आप ग्रेडियंट लोगे तो माइनस साइन का ग्राफ बनता था ये। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज हाफ m माइनस ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। बेटे साइन का स्क्वायर होगा, ओमेगा टी का स्क्वायर नहीं होता। साइन 60 का अगर स्क्वायर लिया उसमें जो साइन 60 का आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है आपने बाद में। तो इसके अंदर हमारे पास दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ ग्राफ या ट्रेंड ऑफ ग्राफ। ठीक, अब इसका जो ग्राफ बनता फिर माइनस का साइन लिया, बेटे माइनस का स्क्वायर लोगे तो पॉजिटिव ही आना ना, जो माइनस का स्क्वायर ले रहे हो आप लोग पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर हो गया ये इसका ग्राफ। तो ग्राफ बेटा अब सीधा सी बात है, साइन का स्क्वायर का ग्राफ है, ओरिजिन से स्टार्ट होना है, इस तरह बनेगा। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या बनता है, पोटेंशियल एनर्जी टाइम ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, दिस इज ई पी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, लेकिन x फर्दर किसके बराबर है, एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हो x नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर है। तो पुट करते तो ये किसके बराबर है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्दर आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ओमेगा टी। इसके अंदर ये हम कहेंगे दिस इज एम्पलीट्यूड, ये शेप ट्रेंड ऑफ ग्राफ। अब कॉस का स्क्वायर का ग्राफ बनना है, टाइम आ गया, दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन जूल। तो ग्राफ बेटे हमारे पास कॉस का स्क्वायर तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा बस, ये ग्राफ। लास्ट पे आगे टोटल एनर्जी का ग्राफ जो बनता है, टोटल एनर्जी
टाइम ग्राफ। अब टोटल एनर्जी बेटे क्या होता है, दिस ऑलवेज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसको करोगे तो वो फिर वही आ गया ना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इन दोनों को ऐड अप करोगे तो आंसर 1 होता है। तो इसकी एक्सप्रेशन बेटा ये बनी है जो हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ भी बनेगा हमारे पास वो तो स्ट्रेट लाइन बनना है, इस तरह पहले बना था, ये ग्राफ आ जाएगा एंड दिस एम्पलीट्यूड इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई जूल के अंदर। ग्राफ खत्म हो गए। अब इनकी ग्राफ की बेटा समरी है, अदरवाइज वो याद नहीं रहते। यानी कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर ये वाला ग्राफ पेपर में गिवन है, वो कहता है पहले एम्पलीट्यूड निकालें, एम्पलीट्यूड की कोई वैल्यू न्यूमेरिकल गिवन होगी, ठीक है, फिर वो कहता है अब टाइम पीरियड निकाल दें। अब टाइम पीरियड देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है तो एक वेव पे क्या यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ये इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना होगा आपने, ठीक है। ये स्टार्ट हुई थी, ये हमारे पास लोअर साइड थी, फिर ये हमारे पास इस तरफ गया था बेटे, फिर ये इस तरफ आया था, फिर ये यहाँ पे गया था, ठीक है ना। कॉस का ग्राफ, कॉस का स्क्वायर के ग्राफ में है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, ये माइंड बेटे, क्योंकि कॉस का स्क्वायर का ग्राफ तो यहाँ पे एक वेव, तो ये अपने यहाँ से टाइम पीरियड निकालते हो, टाइम पीरियड से ओमेगा निकल आएगा हमारे पास, ये वैल्यू पहले निकाली, मैथ्स गिवन होगा आपके पास, और वहां से पे कहेगा कि एक्स नॉट कितनी वैल्यू। इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्राफ गिवन होता है, और एक ग्राफ गिवन होगा, सपोज काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ गिवन है, कहेगा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना दें, टोटल एनर्जी का ग्राफ बना दें। इस तरह ये नहीं होता कि आपको ये कहेगा मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रीम से, वो पढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हम मीन या एक्सट्रीम का सहारा ले रहे होते हैं, क्योंकि उसमें जब एक ग्राफ गिवन है उसने बता दिया कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, तो इसका मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑब्वियस है मैक्सिमम होगी, तो ग्राफ उसके अकॉर्डिंगली आ रहा हो तो उसके अकॉर्डिंगली ही करना होता है हमने। यहां तक बेटे क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है तो पूछ लो। सर बस ये खत्म चैप्टर? सर इससे पिछली साइड नहीं नहीं, अभी एक टॉपिक कवर हुआ, एक टॉपिक, एक मिनट बेटे, मैं अभी शेयर वैसे करने लगा हूँ। अभी एक टॉपिक कवर हुआ बेटे, खत्म कितना हुआ है? अभी सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टॉपिक कवर हुआ है। अभी सिंपल हार्मोशन आगे पड़ी हुई है कि हमें इक्वेशंस कैसे निकाल लेते हैं, दूसरी चीज कैसे आती है। अब वो आज वाली क्लास में तो होना नहीं, इसलिए मैं इसको शेयर कर दूं। समरी भी अगर मुझे टाइम मिल गया मैं समरी भी लिख के भेज दूंगा अंदर ही। समरी क्या, ग्राफ की बनानी होती है। अब यहाँ पे देख लो, इसी ग्राफ को देखते हो जहाँ पे इसकी वैल्यू काइनेटिक की 0 आ रही है, वहां पोटेंशियल की मैक्सिमम आ रही है। टोटल क्या, दोनों को एड अप करके अगर ऊपर वाली ग्राफ के ऊपर, इसी ग्राफ के ऊपर मैं अगर बनाऊं, इस वाले ग्राफ के ऊपर काइनेटिक वाले ग्राफ पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, तो मेरा क्या बनता है, ये वाला बनता है बेटे, ये वो बना तो आपकी साइड के ऊपर ये बनता है। टोटल एनर्जी का ग्राफ बना दो तो क्या बन जाएगा, इसी के ऊपर ये। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटे एक ग्राफ गिवन होता है, अगर ग्राफ गिवन है तो ग्राफ को देख के आपने उसकी इक्वेशन क्या बनती वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो साइन का ग्राफ है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन स्क्वायर का ग्राफ है। अगर हमारे पास ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कॉस का ग्राफ है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस स्क्वायर का ग्राफ है। टोटल एनर्जी तो हर जगह कंजर्व भी रहनी है, उसने वही रहनी है जो है। तो यहाँ तक ठीक है? सर एक दफा एक्सेलरेशन का ग्राफ खोलेंगे? एक मिनट पहले मैं शेयर कर दूंगा, ये चीज नहीं रहती है। सर ये जनरल रूल है कि जब भी दो स्केलर्स के ग्राफ बने तो उसके रिजल्टेंट ग्राफ के लिए हमें हमेशा ऐड करना चाहिए, वेक्टर्स के लिए हमें मीन लेना चाहिए। बेटे वेक्टर्स में तो डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ती है, स्केलर्स के अंदर कोई डायरेक्शन होती को नहीं है, तो उसके अंदर हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक रूल के थ्रू आप उसको करते हो।
जैसे सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो चैप्टर था सर, उसमें आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनाया था, पढ़ाया था हमें, और आपने अच्छा, सर पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक वैसे नेगेटिव साइन आ रहा था, जब उसको डिराइव करते तो उसको नेगेटिव साइन को कंसीडर करना जरूरी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी नेगेटिव आता था, उसको नेगेटिव साइन को, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आता था वो। ठीक हाँ है। जी सर, वो तो, हाँ जी वो तो सर समझ आ गया। लेकिन सर जब उसके ना उसने एक दफा ना कैम्ब्रिज में सवाल दिया था जिसमें ना उसने 2 ग्राफ बनाए थे उसके, मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट्स थे, तो सर उसने पोटेंशियल का ग्राफ बनाया था। तो सर तो कह रहा था इसका रिजल्टेंट ग्राफ कैसे आएगा, तो सर वो आ रहा था कि उन दोनों के ग्राफ्स को ऐड करके आएगा। तो पोटेंशियल का क्वेश्चन मैंने भी आपको क्लास में जब पढ़ाते हुए भी कराया, उसको देखो तो मैंने कहा था ऐड अप ही करना है। पोटेंशियल हमेशा ऐड अप करते हैं, लेकिन अगर एक ग्राफ पॉजिटिव में होगा दूसरा ग्राफ नेगेटिव में होगा, इसका मतलब है एक का ग्राफ चार्ज पॉजिटिव था दूसरे का नेगेटिव था, एक का पोटेंशियल भी पॉजिटिव था दूसरे का पोटेंशियल नेगेटिव था। करना आपने ऐड अप ही हर जगह। तो अगर हमारे पास एक के ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा तो डेफिनेटली दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो फिर भी ऐड अप ही करना है। ऐड अप ही करना होता है पोटेंशियल हमेशा। पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में लेते वो तो हम सर फिर हाँ वो तो सर समझ आया, लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अगर 2 ग्राफ दिए तो उसमें फिर हम मीन लेते हैं ना, जब हमने उसका एक रिजल्टेंट ग्राफ निकालना हो। मीन नहीं लेते बेटा, उसमें डायरेक्शन आ रही होती है ना, उसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जो क्वेश्चंस हम आए हैं पेपर में उसमें डायरेक्शन लेनी है। ऊपर अगर वैल्यू 4 है नीचे वैल्यू क्या है 2 है, एक ऊपर 4 है नीचे -2, तो आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। वही सर उसमें मैं डायरेक्शन बिल्कुल, आप कंसीडर मीन कर ले रहे लिया हो। ना। मीन नहीं ले रहा मैं, उनको माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके ठीक है सर, ठीक है टेक्निकल निकालो ना, मैं समझ गया क्वेश्चन। उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हम उसको उनको माइनस करते हैं, ठीक वेक्टर्स में हम माइनस कर रहे ठीक है होते सर, मैं हैं। फिर आपको रेफरेंस ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। मैं अभी शेयर कर दिया, आज शेयर हो जाएंगे ये वाली चीजें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मीट यू टुमारो देन। ठीक, अल्लाह हाफिज।